एक जमीनी गांव था जहां लोग खुशियों में बसे रहते थे। इस गांव का नाम था खुशियाबाद। गांव में एक बड़ा हीरा था जिसे सभी लोगों ने आसमानी हीरा कहा करते थे। यह हीरा बहुत सी चमकीली बातें सुनाता था और उसमें एक अजीब सी शक्ति होती थी। गांव में एक छोटा सा लड़का राजू था। वह हमेशा ही आसमानी हीरे की कहानियों में खोया रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया, मैं चाहता हूं कि मैं आसमानी हीरा देखूं और उससे मिलूं। एक दिन गांव में एक वृष्टि का समय आया। राजू ने देखा कि एक रंगीन इंद्रधनुष बन रहा है और उसका एक सिरा आसमानी हीरे की ओर इशारा कर रहा है। राजू का दिल बड़ा हो गया और वह उसी ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वृष्टि का समय खत्म हो गया और वह सिरा आसमानी हीरे में गया। राजू ने देखा कि एक दिव्य रोशनी से भरा हुआ दुनिया का सबसे सुंदर हीरा वहां पड़ा हुआ था। वह उससे बातचीत करने लगा और हीरा ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है राजू। मैं तुम्हें 3 विशेष वार्ताएं सुना सकता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि हर वार्ता में एक अद्वितीय मानव जीवन का सफर है। राजू ने उत्साहित होकर हाँ कह दी। पहली वार्ता में हीरा ने उसे एक आदमी की भावनाओं को समझने की कला सिखाई। राजू ने समझा कि अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम उनसे अधिक सजग और सहज रूप से जुड़ सकते हैं। दूसरी वार्ता में हीरा ने राजू को धैर्य और संतुलन की महत्ता के बारे में बताया। वह सिखाए गए कि जब हम धैर्य रखते हैं और संतुलन में रहते हैं तो हम जीवन के हर मोड़ पर सफलता का सामना कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी वार्ता में हीरा ने राजू को सच्चे प्रेम और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया। वह बताए गए कि जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं तो हमें असली खुशियां मिलती हैं। राजू ने ये सभी बातें सीखीं और वापस अपने गांव की ओर रुख किया। उसने अपने दोस्तों को इस अनोखी यात्रा की कहानी सुनाई। आखिर में राजू ने समझा कि वास्तव में वह जो भी सीखा वह उसने अपने जीवन में लागू किया। वह धैर्य और संतुलन से भरपूर और सच्चे प्रेम में जीने लगा। उसने अपने गांव को और खुशियों से भर दिया। इस तरह राजू ने आसमानी हीरे से न केवल अनमोल सीखें प्राप्त की, बल्कि उसने उन्हें अपने जीवन में भी उतारा। और उसकी यह अनोखी यात्रा हर एक सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी कि वे भी कैसे अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। और इसी सोच में हर सुनने वाला बस यही सोचने लगता कि वह भी अपने जीवन को और अनमोल बना सकता है।